हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और हम चैप्टर 2 का अपना एक्सरसाइज आई थिंक 2.4 ही था शायद आपका। यस 2.4 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्वाइट अ लेंथी एक्सरसाइज बट कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि सफलता की उड़ान आसान नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। लंबी एक्सरसाइज इज वेरी गुड, काफी प्रैक्टिस हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बेसिकली देखा जाए तो कुछ नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो कुछ नहीं है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स हैं कि आप कैसे जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आइडेंटिटीज मतलब, और सबसे पहले तो हम आपको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको क्लियर करिए। आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए यही टर्म नया हो। आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखिए तीन चीजें होती हैं हमारे पास। तीन चीजें, एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक, एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, तीनों का काम अलग अलग होता है। समझते हैं कैसे। एक्सप्रेशन हम कहते हैं, एक्सप्रेशन में आपके हमेशा दो वेरिएबल्स होते हैं। सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर इन जनरल आप इसको बोलते थे पॉलिनोमियल्स। ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यूज पुट करते हैं और दूसरा वेरिएबल या पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। इसकी जगह y रहेगा तो आप x इंडिपेंडेंट होता है, इट कैन टेक एनी वैल्यूज इन द रियल डोमेन एंड गिव यू अ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, गिव यू अ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x चोजन। ये आपको y की एक वैल्यू दे देता है, ठीक। ये होता है एक्सप्रेशन। जब आप किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 या किसी कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आपने 0 कर दिया, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है अलग बात है, लेकिन ये कुछ एक्स होंगे, ये सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होता है। सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली, ठीक। इसमें आप x कुछ भी पुट कर सकते थे, इसमें आप कुछ वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस 2 इक्वल टू 0 आपने लिखा तो x की वैल्यू आप केवल 2 पुट कर सकते हैं, ठीक। ये होता है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस हुआ। एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि आप x की वैल्यूज डालते जाइए, y की वैल्यूज लेते जाइए, x की वैल्यूज डालते जाइए, y की वैल्यूज लेते जाइए। लेकिन जब इक्वेशन की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि भैया कुछ भी नहीं पुट कर सकते, यहां y फिक्स कर देता है वो, वहां इसकी वैल्यू फिक्स कर देता है 0। तो अब किसी पर्टिकुलर x के लिए ही ये वैल्यू आएगी, किसी एक फिक्स्ड x के लिए ही ये वैल्यू आने वाली है, तो वही x कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन में। अब आते हैं आइडेंटिटी की बात। आइडेंटिटी हम ये कहते हैं कि इसमें y नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये इक्वेशन का एक रिफाइंड रूप होता है। इसी इक्वेशन का एक रिफाइंड रूप होता है। इसमें हम कहते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, हमने ये लिख दिया। अब आपकी इक्वेशन ये है, पहले क्या थी x माइनस 2 इक्वल टू 0, अब आपकी इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। बताइए क्या आप इससे x सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन कहेंगे सर फिर इस इक्वेशन का क्या मतलब है, तो 0 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। नहीं, इसका मतलब है कि आप इसमें x यहां कुछ भी पुट करते जाइए, यहां भी आप x कुछ भी पुट करते जाइए, रिजल्ट हमेशा बराबर ही आएगा। जैसे x इक्वल टू 2 पुट किया, 0 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पुट किया, 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 पुट करो, 2 इज इक्वल टू 2। अंतर समझ में आया। एक्सप्रेशन वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज देता है। इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, और एक्सप्रेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप वेरिएबल की कोई वैल्यूज पुट कर दो वो हमेशा ट्रू रहती है, ठीक। तो इसमें आप वेरिएबल कुछ भी पुट करते रहिए, इसकी वैल्यू हमेशा
LHS इक्वल टू RHS आती रहेगी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। मतलब अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब है कि LHS और RHS यहां पर जो भी लिखे हुए हैं ये ऐसे हैं कुछ इस टाइप का कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेम चीज ही दोनों साइड लिखी हुई है। इसमें आप कुछ भी वैल्यू x की जगह पुट करो और यहां पर भी 1 पुट करो, 2 पुट करो, वही वैल्यू x की पुट करो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। भाई वेरिएबल एक है तो वैल्यू भी एक ही होगी। आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम। ये होता है आइडेंटिटीज। तो बेसिकली यहां पर जो लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं, ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, इनका शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं और उसी को बोलते हैं कि भाई जब इसी को एक्सपैंड किया है तो कुछ भी ए बी लो। ए प्लस बी होल स्क्वायर की जो भी वैल्यू आती है उसी को हम इसकी आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो LHS में आप ए और बी की वही वैल्यू पुट करिए, RHS में आप ए और बी की वही वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट तो सेम ही आना है। क्यों? क्योंकि चीजें सेम ही लिखी हुई हैं। सॉरी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये कुछ नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जो नॉर्मल हम लोग क्वाड्रेटिक में कर रहे थे ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यही आपका है फोर्थ आइडेंटिटी। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। प्रूफ एक बार हम लिखवा देते हैं, सिंपल कंसीडर करिए। देखिए प्रूफ हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि आप लोगों को करना जरूरी है, हमें पता है कि आप लोग कल कर चुके हैं, लेकिन ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। बेसिकली देखिए इस फॉर्मूले में इसको मल्टीपुट कर दीजिए, इसको भी ए प्लस बी, इसको भी ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक, चलिए कर लेते हैं कैसे। तो प्रूफ पहले वाले का प्रूफ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन होता है। तो एक बार आप इसको ए से मल्टीप्लाई करिए और एक बार इसको आप बी से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा? ए प्लस बी और रादर ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यह आ गया आपका ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। ये आपका आ गया ए स्क्वायर, ए बी बी ए सेम होता है, ठीक, कम्यूटेटिव होता है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आपकी आइडेंटिटी है। तो जब इसी को हमने एक्सपैंड करके इसके बराबर यहां लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इसके बराबर आनी ही आनी है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये कभी गलत हो जाएगा, ये हमेशा सही रहेगा। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तीनों, these three you have to remember them। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन a माइनस बी होल स्क्वायर, सेम थिंग। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, तो पहले इस a को उसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर b को मल्टीप्लाई करिए, तो a इंटू ए माइनस बी, माइनस बी है, b इंटू ए माइनस बी, यह आपका आएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस ए माइनस बी ए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आ गया ए स्क्वायर, ए बी बी ए सेम होता है, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वाला। थर्ड वाले पे आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से तो लाना, भाई देखिए सीधा डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो LHS आपका आएगा, ये आपका आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ये आपका आ गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी ए विद अपोजिट साइंस कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हेंस प्रूव। अब देखिए ये फॉर्मूले तीनों आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब रिमेंबर इट बाय हार्ट। सोते जागते कोई भी जगह के पूछे बच्चों ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सीधा बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ऐसे स्लो मोशन में नहीं बोलना है, तेजी तेजी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सबसे ज्यादा आपका यूज होता है ये वाला फॉर्मूला जब फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। ठीक, चलिए लास्ट वाले का प्रूफ भी बाकी है। फोर्थ पार्ट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर है, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आएगा b प्लस ए प्लस ए बी। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, यही है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, फाइंड x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच कुड बी रिटन एज। अब देखिए सिंपल, इस फॉर्मूले में आपने a की जगह क्या पुट किया है, a की जगह x पुट किया और b की जगह 3 पुट किया, उसमें पुट कर दीजिए तो क्या आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स a की जगह x इंटू b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो यह आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक, डायरेक्ट बच्चों देखो फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते आप यहां से सीधे ये लिखेंगे तभी यूजफुल है। आप पूरा ये लिख रहे हो तो इससे बढ़िया फिर मल्टीप्लाई ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। व्हाई व्हाट इज द यूज ऑफ रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला अगर आपको सारे स्टेप्स लिखने ही पड़ रहे हैं, एक की जगह ये रिप्लेस करो, वो की जगह वो रिप्लेस करो, कोई फायदा नहीं है। And if you want to actually gain something out of these formulas, you have to मतलब इतना कन्वर्सेंट हो जाइए इन फॉर्मूले के लिए, इतना कन्वर्सेंट हो जाइए कि ये सामने आया x प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसा होना चाहिए। Will take time but it will definitely be done। सब लोगों का ऐसा कन्वर्जेंट हो, सब लोग ऐसे कन्वर्जेंट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड से y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 4 स्क्वायर। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी का होता है, ये 4 है प्लस 16। बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि ये बी स्क्वायर की जगह कहते हैं कि जब a प्लस बी में दोनों पॉजिटिव थे तो a माइनस बी में ये भी पॉजिटिव होगा। नहीं, अंतर सिर्फ इसके साइन में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाता है। बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। ठीक, तो चलिए ये है आपका एग्जाम्पल्स कुछ। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस ओवर हियर which you have to solve using the identities। इनको आप आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी ये कहती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, a की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू कितनी है 5। विद साइन लेना है, माइनस के लिए नहीं था, प्लस के लिए था, तो यू हैव टू टेक इट विद साइन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस a प्लस बी 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियोस पॉज कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। सेकंड, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 into 106 without actually multiplying. Means you have to use the identities to find the values of this product. अब देखिए, इसका एक सिंपल तरीका होता है कि हम नियरेस्ट ऐसे नंबर्स में ब्रेक करते हैं, जैसे 105 और 106 को हम ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसकी की वैल्यू इजिली हम स्क्वायर वगैरह में कैलकुलेट कर पाए। दो बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको छोटे छोटे नंबर्स में बांटेंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? देखिए, अगर आपसे कहा गया कि फाइंड 105 का स्क्वायर, तो लगेगी पहली वाली आइडेंटिटी, या 95 का स्क्वायर तो पहली वाली आइडेंटिटी। हम तीनों क्वेश्चंस कर देंगे आपके लिए। 105 इंटू 106 है आपका पहला। चलिए, सेकंड है आपका, इसी में सेकंड का फास्ट पार्ट 105 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, और थर्ड वाले में आपको 95 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये जो वहां पे आपने आइडेंटिटीज लिखी थी ना, उन्हीं सब की एक्सटेंशंस हैं। एक आइडेंटिटी पे आपका लिखा हुआ था, बाकी तीनों आइडेंटिटीज का हम लोग यूज सीख रहे हैं। तो चलिए, ये तीनों क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए, इसको हमें करना है तो हमें क्लोजेस्ट ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसकी की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो वी नो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी फिलहाल यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका आएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, या आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल जो फॉर्मूले हम लोग सीख रहे हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक, तो हमें ऐसा x ढूंढना है, ऐसा x ढूंढना है जिसकी वैल्यू आप स्क्वायर में इजीली कैलकुलेट कर ले जाएं और उससे मल्टीप्लिकेशंस भी आसान हो। तो व्हाट इज बेटर देन मल्टीप्लाइंग विद 10 और 100 और 1000? इससे बेटर तो कोई नंबर नहीं होता स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। या तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू दीज नंबर्स। तो ये आपका आएगा 100 प्लस 5 और ये आपका आएगा 100 प्लस 6। बस हो गया क्वेश्चन। प्रॉपर्टी लगाइए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। तो ये आएगा 100 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। तो ये आपका आ गया 1 पे 4 0, दैट इज 10,000। 6 5 11 1100 प्लस 6 5 जा 30। तो ये आपका आ गया, ये दो जीरो के बाद 1 1 1 3 0। ये आपका आंसर आ गया। लेट मी चेक किया, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए आप लोग। 1105 106 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 0 5 0 1 0 3 6 5 11 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0। तो सेम आंसर आया। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो भी मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दैट इज वेरी वेल ट्रू। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। इसको करना हो तो क्या करेंगे? सेम चीज 105 प्लस 6 की जगह 100 प्लस 6 की जगह 100 प्लस 5 इंटू 105 का स्क्वायर लगा दो। तो ये आता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 10,000 प्लस 5 टू जा 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 25 कितना आया? 25 2 0 फिर 1 0, यहाँ पे 1000 और 25 तो 11025। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 105 105 25 5 0 105
ये 5 आया, ये 2 आया, ये 10 आया, ये 1 आया, 11025। बिल्कुल सही। ये ज्यादा आसान है, खास करके जब बड़े नंबर्स रहते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा और फीलिंग देता है कठिनाई की। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग, और ताकि हमारे पास उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने की जगह हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 100 - 5 का होल स्क्वायर। करना क्या है, सिंपल, क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल ढूंढो। क्लोजेस्ट 10 का 95 से क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है, 100। 10 पे नहीं आ सकते, 100 पे जाएंगे, तो 100 - 5 इज 95। सेम चीज लिखी हुई है, 95 का स्क्वायर करो चाहे इसका स्क्वायर करो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो यह आएगा 100a स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 5 प्लस b स्क्वायर, कितना हुआ 10,000 माइनस 1,000 प्लस 25। तो 10,000 माइनस 1,000 कितना आएगा, 9,000 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 9025। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 95 × 95, 5 2 95 जो 45 47, 95 जो 45, 4 99 जा 81 प्लस 4, 1 मिनट, 55 जो 25, 95 जो 45, 46 47, ठीक, 95 जो 45, 4 99 जो 81, 5, ओके वॉट एवर इट इज, 5 7 5 भाग 2 कैरी गया 1, 5 5 10 1, ओ यस। एक्चुअली आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि यहाँ पर 9 आना चाहिए, बट 9 बाद में आता है। तो 9025 इज द आंसर फॉर दिस। तो दोनों तरफ से रिजल्ट सेम ही आया। तो इट डजंट मैटर हाउ यू आर होल्डिंग द नोज, इट ओनली मैटर्स दैट यू आर होल्डिंग द नोज प्रॉपरली। मतलब समझे, नहीं समझे, नाक पकड़नी है, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बस काम होने से मतलब है। चलिए ये हुआ आपका सेकेंड वाला, आते हैं थर्ड वाले पे। ओह सॉरी, थर्ड वाला तो मिसिंग है, चलिए फोर्थ वाला ही करते हैं। आपको फैक्टराइज करना है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूले ढूंढने पड़ेंगे, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 7a और रादर 7a इंटू 5b करें तो कितना आएगा, 35ab इंटू 2 कर दें तो 70ab। तो इसको हमने लिखा 2 × 7a × 5b, इसको हमने लिखा 7a स्क्वायर, इसको हमने 5b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कितना आ गया, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, सेम रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक। चलिए फिफ्थ वाला, 25/4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 9। Oh my God, so many fractions are involved and squares, what to do? क्या करोगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, ये आपका आएगा। इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। क्या बना, 5/2 x का होल स्क्वायर। ये क्या बना, y/3 का होल स्क्वायर। अब ये किस में चला गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बनता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। चलिए तो ये आएगा 5/2x प्लस y/3 इंटू 5/2x माइनस y/3, यही इसका आंसर है, ठीक। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी हमारा इस संडे को एक वीडियो लाइव हुआ था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेन आर देयर, कितनी टाइप की बुद्धि होती है, और आई होप यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड इट। तो आप लोग क्लासिफाई कर लीजिएगा किस बुद्धि की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। एंड योर टारगेट शुड बी कि आप हमेशा नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ें। मींस इफ यू आर रबर ब्रेन देन यू हैव टू मूव ऑन टू द वायर ब्रेन, इफ यू आर वायर ब्रेन देन यू हैव टू मूव ऑन टू द बैम्बू ब्रेन, दैट इज बांस बुद्धि। रबर बुद्धि है तो तार बुद्धि में जाने की कोशिश करिए, तार बुद्धि है तो बांस बुद्धि में जाने की कोशिश करिए। वैसे मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे या तो तार बुद्धि या बांस बुद्धि में, रबर बुद्धि वाला नहीं होगा कोई हमारे पास बच्चा, ठीक भाई। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे अक्सर नहीं होते हैं ऐसे, ये आते हैं मैथमेटिक्स नहीं, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं तो बचपने में लेके लाठी डंडा लेके निकल लिए लड़ाने के लिए, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, ठीक। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं।
Let's move on to the sixth part. Sixth part says 36x square minus y square by 4/9 y square. इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. क्या हुआ? ये 6x का होल स्क्वायर हो गया, ये 2/3y का होल स्क्वायर हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6x माइनस 2/3y ए प्लस बी इंटू 6x माइनस 2/3y का नो स्क्वायर. इतना ही, यही आपका आंसर है. Let's move on to the seventh part. It says 36a square minus 24ab plus 4. इसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पे पहले इसको लिख लेते हैं. पहले इन दोनों को ढूंढिए. ये दोनों टर्म्स मिल गए, यहां कुछ बचता है तो उसको अलग कर देंगे, लेकिन अभी आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखिए 6a इंटू 2 कितना हो गया? 12a इंटू 2 24a. अब यहां पर ये अच्छी बात है कि ये मैच कर गया इसके साथ. नहीं मैच करता तो हम इसको अलग साइड में लिख देते हैं जो बचता है. तो ये आपका बना 6a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6a इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने काफी तेजी से सीखा. तो देखिए अब इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूलेस वगैरह बता चुके हैं. अब इसके अगले वीडियो में अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे. उसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो कि आपका अभी एक्सटेंशन वाला है. 2 फॉर्मूले आप लोगों ने, ये जो फॉर्मूले आपने 8 में पढ़े थे, इसके आगे अब ट्राइनोमियल पे बढ़ेंगे. किस पे बढ़ेंगे? ट्राइनोमियल पे. तो ट्राइनोमियल पे बढ़ेंगे और हम लोग आगे के फॉर्मूले सीखेंगे. चलिए, तो सपोज करिए हमें क्वेश्चन करना है 25/4a स्क्वायर माइनस से 10a प्लस 4. इसको करना है हमको. तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक फॉर्मूला, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस फॉर्म में तो डेफिनेटली नहीं है, इन्हीं दोनों में से किसी एक में जाएगा. अब इन दोनों में से जब बीच वाला टर्म पॉजिटिव होता है तो इसमें जाता है, जब बीच वाला टर्म नेगेटिव होता है तो इसमें जाता है. तो किस में जाएगा? इसमें. ये आपका जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. चलिए पुट कर देते हैं. तो ये आपका a क्या बनेगा? ये आपका 5/2 a का होल स्क्वायर लिखा है, ये आपका एक a है. ये आपका a बन गया. तो हम क्या करेंगे? माइनस 2 तो होता ही होता है, 2 लिख दीजिए पहले, फिर a लिख दीजिए. 5/2 इंटू a, 2a इंटू b. अब b कितना हो सकता है? देखिए ध्यान से, ये कटा, कितना बचा? 5a. 10a चाहिए हमको, हमने इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दिया. 5a इंटू 2 इज 10a. अब इसी का स्क्वायर हमको तीसरा ढूंढना होता है, 2 स्क्वायर. यही 4 है आपका. अगर कुछ बच जाता तो हम साइड में लिख देते हैं. अब ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला बन गया? 5/2a माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक.